और आपको बताते हुए बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, यहां बैठे हैं विजेंद्र बाबू, ये भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे, उधर से भी आदरणीय सिद्दीकी साहब भी वित्त मंत्री के हैसियत पर रहे, लेकिन बिहार में पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का काम, जो वित्तीय ढांचा है उसको सही रखने का काम किया गया। और जहां 2024-25 में जो अभी बजट चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार यहाँ विजय चौधरी जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे, और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। कहां वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया, पता नहीं। मैं बता रहा हूं और इनको जानना चाहिए, अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहां 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था, तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को, इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का काम। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। और स्वाभाविक है, जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और यहां बड़ा स्पष्ट है, आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है। और लीडर ऑफ अपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। यह तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था, कब बना था यह तो बताइए। पीएमसीएस मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए, मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना, और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना, और एएनएमसीएच 1979 में बना, और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में
पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहां बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही। इसलिए साथियों, आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी, जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना, चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना, भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000, और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए? अरे ये तो जानिए, 2010 का चुनाव हुआ, यहां बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है। मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो ये लोग बोलते थे हर दाल का खरीदारी नहीं होता है,
एमएसपी के माध्यम से हमको मूंग दाल नहीं होता है, उड़द दाल का खरीदारी नहीं होता है, सब करने का काम हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस साल से किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से और कृषि विभाग के सहयोग से एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से एमएसपी के आधार पर हम अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द का भी दाल खरीदने का काम करेंगे सर। और अभी साथियों सब लोग चिंता कर रहे थे, कई साथियों को मैं देख रहा कर रहे थे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 14 अभी स्वीकृत किया है और अभी निर्णय लिया गया कि सभी लोगों की चिंता थी कि डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस बार हम लोग ने तय किया है कि हम 350 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर और स्वाभाविक है। और अभी चिंता कर रहे हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, अरे हम लोगों ने तो 7 निश्चय पार्ट 2 में जहां 1990 से लेकर 2005 तक इस प्रदेश में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। और अब निश्चय पार्ट 2 में अब देखिए इन लोगों का 2 चीज है। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो, वो तो बेचारा 1 गो थे, हम तो 2 गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहां गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? इनके पास ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया, ये बात था। और सोचिए, देखिए मैं तो राजनीति में आया, मैं जब राजनीति में आया क्या करे तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू साहब से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को, तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, कहा हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, नहीं हो, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना, बिहार के विकास के लिए
मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको सहन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु ये तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग जोन पे पूरी व्यवस्था कहाँ किया गया। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई और आप संक्षेप में बोलिए ना, सरकार के जवाब। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए माननीय मंत्री, माननीय मित्र। और देखिए, ये लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, लालू जी का परिवार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है। अब देखिए, इनका भी अनोखा खेल है। 1996 चलिए, 1996 में किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार्जशीट हुआ लालू प्रसाद जी के। 1996 में चार्जशीट हुआ, जनता दल की सरकार थी। और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ, तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे, तब भी जनता दल की ही सरकार थी। तो फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कौन? अरे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तेजस्वी जी, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है। लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सीबीआई ने किया। और सीबीआई उस समय की तत्कालीन सरकार के पास, जब देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं अरे भैया, आप सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमको बीजेपी के लोगों ने फंसा। अरे बीजेपी है क्या? ना 3 में ना 13 में तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया। और ये पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम। अब विरोधी का काम है अपने मुद्दों को उठाना। आपने उठाया, मेरा काम है जवाब देना। और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जाएंगे, हम पे कार्रवाई करा सकते हैं। हम कहां रोक रहे हैं? हम यदि गलत बोलते हैं तो हम पे कार्रवाई कराइए। लेकिन आप सोचिए, न्यायालय ऐसे किसी को सजा नहीं करता है। पंजीकृत तौर पर किसी को अपराधी घोषित किया गया, वो लालू जी का परिवार। इसलिए साथियों, रोका था आपको, बोले कभी नहीं रोका। मैं 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा। मेरा मानना है बिहार के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने बस स्टैंड निर्माण की चिंता किया और यहाँ पर उद्योग मंत्री जी हैं। और आप सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जैसे ही एनडीए की सरकार होती है और जैसे महागठबंधन की सरकार है, फर्क तभी दिखना शुरू होता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते रहे। और 2005 से लेकर 2020 तक लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। औद्योगिक विकास का काम पूरी तरह, अरे बैठो, ईंधन के ऊपर उपयोग को प्रोत्साहन करके किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए प्रसरण को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में अध्यक्ष जी लगातार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक पूरा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा में स्थापित करने का काम किया जा रहा है।
उसी तरह हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, एनसीआर में, गुवाहाटी में, माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जाए। और हम जानते हैं साथियों, अध्यक्ष महोदय, आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह पहले आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति बहुत कम था, आज अल्पसंख्यक से सहित लेकर सभी, चाहे एससी वर्ग के हो, एसटी वर्ग के लोग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, उसकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया जाए। मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं, मेडिकल कॉलेज का सेक्टर बढ़ाया गया। आगे भी इसको हम पीपीपी मोड पर और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज अनुमंडल स्तर पर एक रेगुलर अस्पताल निर्माण का किया जाएगा। और यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, शांत रहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई, निजी क्षेत्र से भी आपने देखा, मेदांता को भी यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देकर वहां पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करने का काम किया। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि जो पूरे विश्व स्तर का शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार ने 1 रुपया पर उसको जमीन देने का काम किया। और आगे भी अभी बोल रहे थे, सुने नहीं, पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें अध्यक्ष जी। अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग, उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें। अब सिर्फ उनको जो ठीक कहा जनक जी ने, जो लिख के हाथ में दे देता उसी को पढ़ने आ जाता, लेकिन जानकारी रिसर्च तो क्या करेंगे भी, लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ही क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति के लिए कैसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं। और लिटरेसी रेस के बारे में लोगों ने चर्चा किया, गरीबी के रेट के लिए चर्चा करने का काम किया। और अब सोचिए, यदि विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं हुआ तो जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% गरीब थे उसको 33%, मतलब 21% गरीबी घटाने का। माननीय मुख्यमंत्री, हो जाएगा, सदन की सहमति से खत्म कर देते हैं। सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने किया, इनको पता ही नहीं, बजट में किताब में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया भी है कि देखिए, रेवेन्यू, केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है। उसी तरह केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से हमें
ग्रांट के तौर पर लगभग 9,204 करोड़ रुपया, मतलब सिर्फ भारत सरकार के सहयोग के तौर पर 1,93,079 करोड़ रुपया सिर्फ भारत सरकार सहयोग करने जा रही है, जो मेरा हिस्सा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो बिहार, मैं कहता हूं कि 24,000 करोड़ का भी बजट नहीं था, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना संसाधन लगभग 68,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया और आगे भी इसको बढ़ाने का, जनरेट करने का काम उद्योग के क्षेत्र में आदरणीय मंत्री हमारे काम कर रहे हैं, पूरी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और 1,80,000 करोड़ रुपया का एक पूरा हम लोगों के साथ MOU साइन किया है और लगभग 70,000 करोड़ को भी हमने सहमति भी देने का काम किया है। लेकिन इन लोगों को विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा अध्यक्ष जी, ये भी बचा के रखना पड़ेगा और इसका बचाने का भी काम बिहार की जनता और इस सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन वही है। एक तरफ कुशासन है और दूसरे तरफ सुशासन है। अब तय जनता को करना है कि 2025 में क्या फिर से एनडीए को 225 सीट देकर आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम। इसलिए ये लोग कहते हैं कर्ज, भारत सरकार हमें पूरे बिहार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो नाबार्ड का योजना हो या भारत सरकार के द्वारा जो विदाउट इंटरेस्ट लोन दिए जाते हैं, उसको भी लोग काउंट कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि इन लोगों को पहले जानकारी कौन देता है, ये अब खोजना पड़ेगा हम लोग कि ये जो जानकारी है ये पता करना पड़ेगा और पूरी तरह बिहार के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं अध्यक्ष महोदय। और पूरी तरह हम लोग तो बड़ा गर्व के साथ, मैं तो सब लोगों के साथ काम किया हूं, लालू जी के साथ काम किया, कभी विकास की बात नहीं की, और नीतीश कुमार जी के साथ काम किया तो सुबह से शाम हो और रात को भी फोन करके कहते हैं कि इस फाइल को देखते रहिए, सिर्फ विकास की ही चिंता करते हैं, कभी कोई दूसरा बात ही नहीं, कोई दूसरे बातों की चिंता ही नहीं करते और सिर्फ ये कहते हैं काम करते रहो। और ये लोग कहते हैं कास्ट सेंसस। अरे दिया क्या था ये तो बताओ। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला जात है, इसको सत्ता में बैठना चाहिए। और 4 साल तब देखा इन्होंने कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब अन्याय करने लगा तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का निर्माण किया। और आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते जा रहे हैं। और आप सोचिए 2005 में इनकी सरकार बनती है, उसके पहले कोई आरक्षण दिया था क्या? चाहे लालू जी का राज हो, राबड़ी जी का राज हो, पंचायती राज का चुनाव होता था, नगर निकाय का चुनाव होता था, 1% न दलितों को आरक्षण, न अति पिछड़ों को आरक्षण, किसी वर्ग को आरक्षण। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और SC और SC वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं सरकारी नौकरी में तो 35% का आरक्षण दिया ही, आज महिलाएं सिर्फ नेता के तौर पर जिला परिषद और नगर निकाय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी, 50% जीत के नहीं आई है, ये 60% महिलाएं चुनाव जीत कर आने का काम कर। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमको भारत सरकार सहयोग नहीं करती। यहां बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जब एनडीए की सरकार बनी थी 1998 में, तब से लेकर 2004 तक ये माननीय मंत्री के तौर पर भारत सरकार में काम किया। और आप याद कीजिए अटल जी ने जब बंटवारा हुआ तो 4,000 रुपया करके 4 साल राशि देने का काम किया। लेकिन
तब की तत्कालीन सरकार ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर आए और आप पथ निर्माण मंत्री बन के आए तो रोड के सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में आपने खर्चा करने का काम किया। भाई पैसा खर्चा कर नहीं सकते हो, कौन करेगा? मैकेनिज्म तुम्हारे पास, मुख्यमंत्री तुम, कौन करेगा? अपने माता का, पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे, यह स्पष्ट बोलता हूं। और आपके पिताजी ने ही कहा है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो ये लोकतंत्र है, यहां कभी राजा पैदा नहीं होगा सच। इसलिए अब पैकेज के तौर पर मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार को पैकेज के तौर पर दिया। और तब आपने देखा है, और 2024 में अभी पिछले वित्तीय वर्ष में कई हमारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया, कई एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों को सहयोग करने का काम किया है। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौटा, मोदी जी ने कहा है विक्रमशिला को भी पूरी तरह स्थापित करने का काम किया और लगातार पैकेज के तौर पर बिहार को स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा जो विनियोग बजट है, इसको स्वीकृत सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, इसकी स्वीकृति देने का काम करें और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार, और ये बार बार कहते हैं कि मैं 36 वर्ष का हूं, ये 74 वर्ष के हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पिताजी ने खटारा बिहार बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग